इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। जहरीले कप सिरप कान में फरार चल रही डॉक्टर की पत्नी ने किया सरेंडर। प्लैटिनियम खदान खोलने का विरोध, पैतृक जमीन बचाने सड़कों पर उतरे ग्रामीण। गेहूं धान खरीदी से पीछे हटना, किसानों के साथ धोखा, कमलनाथ बोले। दवा प्रतिनिधि की गिरफ्तारी पर यूनियन ने जताया विरोध। और घर घर पहुंचकर मतदाता सूची सुधार में जुटे बीएलए सोनू मागू। नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा लाइव और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। जहरीले कप सिरप से 24 बच्चों की मौत के मामले में फरार चल रहे मेडिकल स्टोर संचालक ज्योति सोनी ने सोमवार को परासिया पुलिस थाना पहुंचकर सरेंडर कर दिया। प्रकरण दर्ज होने के बाद से डॉक्टर प्रवीण सोनी की पत्नी और मेडिकल स्टोर संचालक ज्योति सोनी फरार चल रही थी। एसआईटी की टीम लगातार उसकी तलाश कर रही थी। यहां तक कि एसआईटी की टीम ने 4 दिन पूर्व गुरुवार की रात उसके मायके चांदामेटा में दबिश दी, लेकिन ज्योति सोनी वहां से भी फरार हो गई। एसआईटी की टीम लगातार उसकी तलाश में छापेमारी कर रही थी। इसके बावजूद मेडिकल स्टोर संचालक का कोई पता नहीं चल रहा था। आखिर रविवार देर रात अचानक ज्योति सोनी परासिया थाने पहुंची और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। हालांकि ज्योति सोनी के सरेंडर होने को लेकर एसआईटी और परासिया पुलिस कोई भी बयान देने से बच रही है। एसआईटी से जुड़े सूत्रों की माने तो फिलहाल ज्योति सोनी से पूछताछ की जा रही है कि उसने फरारी के दौरान कहां पनाह ली थी और किसने उसे सहयोग किया। छिंदवाड़ा जिले की उमरेठ और मोहखेड़ तहसीलों में प्लैटिनियम और अन्य धातुओं की खदान खोलने के प्रस्ताव को लेकर ग्रामीणों ने कड़ा विरोध शुरू कर दिया है। सोमवार को बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने परासिया विधायक सोहन वाल्मीकि और पांडुना विधायक नीलेश उइके के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। विधायक का कहना है कि शासन ग्रामीणों की पैतृक और कृषि योग्य भूमि का सर्वे कर खदान खोलने की तैयारी कर रहा है। लगभग 830 हेक्टेयर क्षेत्र में प्रस्तावित ये परियोजना गरीब आदिवासी किसानों की आजीविका छीन सकती है। उनका कहना है कि वे पीढ़ियों से इसी भूमि पर खेती कर परिवार चला रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही जारी रही तो वे जन आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। ग्रामीणों की मांग है कि उनकी निजी भूमि पर खदान खोलने का निर्णय तत्काल रद्द किया जाए। इन सब की जो जमीन आदिवासी भाइयों की, ये सब गरीब आदिवासी परिवार के लोग हैं, इनकी जमीन अधिग्रहण करने की योजना बन रही है, जिसके विरोध में सारे आदिवासी भाई यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और हम लोग सख्त विरोध करते हैं कि हम लोग खदान नहीं खोलने देंगे किसी भी हालत में। जो संघर्ष करना होगा करेंगे, पूरी लड़ाई लड़ेंगे। हमारे एक भी आदिवासी भाइयों की जमीन को हम अधिग्रहण करने नहीं देंगे, चाहे जो भी परिस्थिति बनेगी, लड़ाई लड़ी जाए। भैया कितने गाँव प्रभावित हो रहे हैं? इसमें बहुत लंबा एरिया, 2200 एकड़ जमीन, आप समझ लीजिए कि 2200 एकड़ जमीन अधिग्रहण हो रही है। अभी जो लिस्ट आ रही है इसमें लगभग 8 गांव इसमें प्रभावित हो रहे हैं और आने वाले समय में और भी गांव प्रभावित होंगे। जैसे जैसे इसके सर्वे होते जा रहा है उसमें वैसे आगे गांव की भी स्थिति बन रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि प्रदेश की भाजपा सरकार किसानों के साथ लगातार छलावा कर रही है। किसान भाइयों की उपज को एमएसपी पर खरीदी का वादा करने के बाद अब पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है। ये पूरी तरह किसान विरोधी है। छिंदवाड़ा विधायक कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार ने करोड़ों किसानों को गंभीर संकट में धकेलने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। 2023 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश के किसानों से भाजपा ने गेहूं और धान का बढ़ा हुआ न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का चुनावी वादा किया था। अब वही भाजपा सरकार इस दाम पर गेहूं और धान की खरीदी करने की प्रक्रिया से हाथ पीछे खींच रही है। नागरिक आपूर्ति निगम पर चढ़े 77,000 करोड़ रुपए के भारी भरकम कर्ज का हवाला देते हुए प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से एफसीआई के माध्यम से सीधे धान गेहूं खरीदने का अनुरोध किया है। इसके लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को पत्र लिखा है। मध्य प्रदेश मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन ने छिंदवाड़ा में 24 बच्चों की मौत के मामले में दवा प्रतिनिधि की गिरफ्तारी पर सोमवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर विरोध जताया। यूनियन ने कहा कि दवा प्रतिनिधियों की भूमिका केवल कंपनी के उत्पादों के प्रचार तक सीमित होती है। दवा की गुणवत्ता या निर्माण प्रक्रिया से उनका कोई संबंध नहीं होता। संगठन ने स्पष्ट किया कि कानून के अनुसार दवा की गुणवत्ता की जिम्मेदारी निर्माता और संबंधित सरकारी एजेंसियों की होती है, न कि दवा प्रतिनिधियों की। यूनियन ने प्रशासन की कार्रवाई को अनुचित बताते हुए गिरफ्तार प्रतिनिधि की तत्काल रिहाई की मांग की है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है। रिप्रेजेंटेटिव यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एमपीएमएसआरयू जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जिसका सिर्फ और सिर्फ काम होता है दवाई का प्रचार प्रसार करना, सेल्स का प्रमोशन करना, और डॉक्टर्स जो सिर्फ दवाई का प्रिस्क्राइब करते हैं मरीजों को,
और होलसेलर और रिटेलर इन सबको जिम्मेदार बनाया जा रहा है, जबकि इनका कहीं भी दवाई के उत्पादन में और उसकी क्वालिटी के नियंत्रण में कोई भी योगदान या हिस्सा नहीं होता है। पेश है हीरो HF डीलक्स, नई इंडिया की डीलक्स बाइक। और फीचर्स की बात करें तो ये देता है 100 सीसी का पावरफुल इंजन, कमाल का माइलेज, स्टाइलिश ग्राफिक्स और आरामदायक सीट, टिकाऊ और मजबूत बॉडी। और सबसे बड़ी खुशखबरी कि ये आपको मिल रही है मात्र 4,999 के डाउन पेमेंट पर, और बाकी रकम आपको देना है आसान किश्तों में। देर किस बात की, आज ही जाए अपने नजदीकी हीरो शोरूम में और लेकर जाए अपनी मनपसंद HF डीलक्स, और HF डीलक्स को बनाए अपने सफर का साथी। हीरो HF डीलक्स, दमदार, स्टाइलिश और आपके बजट में परफेक्ट, क्योंकि ये है नई इंडिया की डीलक्स बाइक। शहर कांग्रेस पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और BLA के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को लेकर राजीव कांग्रेस भवन में अहम बैठक आयोजित की गई। मतदाता सूची के जिला प्रभारी राजकुमार मिश्रा ने BLA की जिम्मेदारियों की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि प्रत्येक BLA प्रशासनिक BLO के साथ घर घर जाकर नए मतदाताओं के नाम जोड़ने और त्रुटियों को सुधारने का कार्य करे। निगम अध्यक्ष धर्मेंद्र सोनू माघो ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि SIR प्रक्रिया लोकतांत्रिक व्यवस्था की रीढ़ है और इसकी सावधानी पूर्वक और पारदर्शी रूप से अनुपालना सभी पदाधिकारियों की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। श्री माघो ने विशेष रूप से कहा कि केवल BLA ही नहीं बल्कि समूचे संगठन को मिलकर मतदाता सूची की पूर्णतः सुनिश्चित करनी है, ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता और फर्जी प्रविष्ट के अवसर न रहें। बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने सक्रिय भागीदारी का आश्वासन दिया। अगर हम एक एक वोट एक एक घर जाकर के आप और हम सब लोगों को, ये आप लोग सब अनुभवी लोग हैं, और जब हम फील्ड में जाएंगे तो तरह तरह की और जो परेशानी अभी हम नहीं उठा पा रहे हैं, जो समझ में नहीं आ पा रही है, वो परेशानियां भी आएंगी। उसके लिए हमारे राजकुमार भैया, सुबोध भाई, पप्पू भाई और हम सब मिलकर के आपका साथ आपके वार्डों में आकर के देंगे। इससे घबराने की कोई जरूरत हमें नहीं है, लेकिन हम मतदाताओं के बीच में एक बार इस माध्यम से रूबरू हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? हमारा एक राउंड इस माध्यम से उन लोगों के बीच में लग जा रहा है। प्रदेश भर की आशा और पर्यवेक्षक महिलाओं ने बकाया प्रोत्साहन राशि और भुगतान में हो रही अनियमितताओं को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सोमवार को बड़ी संख्या में आशा कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि 3-3 महीनों से भुगतान लंबित रहने से आशाओं के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने बताया कि दीपावली और रक्षाबंधन जैसे त्योहार भी बिना भुगतान के बीत गए, जबकि अन्य विभागों में कर्मचारियों को समय पर वेतन और बोनस मिला। आशा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि विभाग बजट और सॉफ्टवेयर बदलाव का बहाना बनाकर उनके हक की राशि रोक रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द भुगतान नहीं हुआ तो प्रदेश व्यापी प्रदर्शन किया जाएगा। आशा एवं पर्यवेक्षक के वेतन प्रोत्साहन राशि के सभी बकाये राशियों का तुरंत भुगतान किया जावे। केंद्र सरकार द्वारा बढ़ाई गई 1500 रुपए की राशि का एरिया सहित तुरंत भुगतान किया जावे। वेतन प्रोत्साहन राशि का प्रत्येक माह की 5 तारीख को नियमित रूप से भुगतान किया जावे। आशा एवं पर्यवेक्षक के लिए किए जाने वाले भुगतान की स्लिप दी जावे। 29 जुलाई 2023 को वार्षिक वृद्धि की राशि 1000 का एरियर सहित भुगतान किया जाए। विभागीय कार्य के दौरान दुर्घटना में घायल आशा एवं आशा पर्यवेक्षक को 5 लाख रुपए तथा मृत्यु की दशा में परिवार को 10 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाए। भारतीय किसान संघ ने आज मक्का किसानों की समस्याओं को लेकर प्रशासन से अपनी मांगे रखी। जिला मंत्री राहुल कुमार वसूले ने बताया कि मक्का किसानों को उनकी उपज का उचित दाम नहीं मिल रहा है। वर्तमान में मक्का 12 से 15 रुपए किलो बिक रहा है, जबकि उससे बने उत्पाद जैसे पॉपकॉर्न और पोहा कई गुना महंगे हैं। संघ ने मांग की है कि मक्का का समर्थन मूल्य 2400 प्रति क्विंटल तय किया जाए। साथ ही किसानों को फ्लैट रेट पर बिजली दी जाए, खाद की आपूर्ति सुचारू रखी जाए और पराली जलाने पर की जा रही FIR तुरंत रोकी जाए। किसानों के संघ ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वे उग्र आंदोलन करेंगे।
हम आज भारतीय किसान संघ ये मांग करने आए हैं कि मक्का की जो रेट है वो बहुत कम मिल रहे हैं, तो सरकार वो समर्थन मूल्य पे लेना शुरू करे, क्योंकि मक्का आज 12 से 15 रुपए किलो बिक रहा है। उसी हिसाब से मक्का का पॉपकॉर्न 312 रुपए किलो है, मक्का का पोहा लगभग 120 रुपए किलो है और मक्का किसानों का मात्र 12 रुपए खरीदा जा रहा है। ये किसानों के साथ अन्याय है। तो मक्का का MSP जो तय हुआ है कम से कम 24 रुपए तो दे। छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा विधानसभा में भाजपा जिला अध्यक्ष शेषराव यादव और विधायक कमलेश शाह की उपस्थिति में कार्यकर्ताओं की कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला को संबोधित करते हुए श्री यादव ने कहा कि GST और वोकल फॉर लोकल आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा भारत को अग्रणी राष्ट्रों की पंक्ति में लाने के लिए प्रयासरत है। वोकल फॉर लोकल से स्थानीय व्यापारियों, किसानों और कारीगरों को नया बल मिला है। यादव ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि वे आत्मनिर्भर भारत के इस जन आंदोलन को हर घर तक पहुंचाएं और विकसित भारत के निर्माण में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएं। छिंदवाड़ा के बिछुआ स्थित कन्या शिक्षा परिसर छात्रावास में महिला और बाल विकास विभाग द्वारा लाड़ो अभियान के तहत बाल विवाह रोकथाम को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान छात्राओं को बाल विवाह अधिनियम की जानकारी दी गई और इसके दुष्परिणामों से अवगत कराया गया। सामाजिक कार्यकर्ता श्यामल राव ने बताया कि बाल विवाह करना या करवाना कानूनी अपराध है, जिसमें 2 लाख रुपए जुर्माना और 1 साल की सजा का प्रावधान है। कार्यक्रम में छात्राओं को बताया गया कि बाल विवाह से शिक्षा, स्वास्थ्य और आने वाली पीढ़ियों पर गंभीर असर पड़ता है। कार्यक्रम के अंत में छात्राओं ने बाल विवाह रोकने की शपथ ली। उनके सपनों को साकार होने से रोकती है। शपथ लेता हूँ कि मैं बाल विवाह के खिलाफ हर संभव प्रयास करूँगा। छिंदवाड़ा जिले के हरई में भाजपा जिलाध्यक्ष शेषराव यादव और विधायक कमलेश शाह की उपस्थिति में महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में हरई क्षेत्र के 19 गांवों की सैकड़ों महिलाओं ने भाजपा सरकार की महिला सशक्तिकरण नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी की सदस्यता ली। विधायक कमलेश शाह ने कहा कि भाजपा पहली ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसने महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की हैं और उन्हें चुनावों और संगठन के महत्वपूर्ण पदों पर बराबरी का प्रतिनिधित्व दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मोहन यादव महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। वहीं जिलाध्यक्ष शेषराव यादव ने कहा कि जब महिलाएं आर्थिक रूप से सक्षम होंगी तभी सशक्त समाज और सशक्त राष्ट्र का निर्माण संभव होगा। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।